अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने साधा है मुंबई पुलिस पर निशाना और कहा है कि सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती की एनसीबी ने अब जब गिरफ्तारी कर ली है, इससे साबित हो जाता है कि मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं थी। उन्होंने सवाल उठाया है कि मुंबई पुलिस क्या छिपाना चाह रही थी। विकास सिंह ने उन चिकित्सकों पर भी निशाना साधा है जो कि विभिन्न टीवी चैनलों पर बैठ के सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं विकास सिंह, आइए आपको दिखाते हैं। एनसीबी ने अरेस्ट किया है, उससे बड़ा क्लियर होता है, बड़ा स्पष्ट होता है कि मुंबई पुलिस क्या क्या चीज छुपाना चाह रही थी। इस एनसीबी के अरेस्ट से ये एक ड्रग एंगल भी निकल के आया है जो कि परिवार को उसके बारे में पता भी नहीं था और एफआईआर में इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं है। तो इसलिए जो हम शुरू से हमारा जो कहना है कि मुंबई पुलिस का इसमें रवैया बहुत ही संदेहपूर्ण है, वो स्पष्ट हो जाता है कि बहुत से ऐसे एंगल थे जो वो छुपाना चाह रहे थे और क्या क्या छुपाना चाह रहे थे धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा पता चलेगा। एक और डिस्टर्बिंग ट्रेंड में देख रहा हूं इधर की कुछ सुशांत के सो कॉल्ड डॉक्टर्स टीवी चैनल पे बैठ के उनका मेंटल हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं। उसमें दो तीन बातें बहुत अहम हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोफेशनल एटिकेट रूल्स के अंतर्गत कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट का जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है किसी से शेयर नहीं कर सकता है। सुशांत चूंकि अब एविडेंस एक्ट में भी कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन कोई प्रोफेशनल शेयर नहीं कर सकता है। सुशांत चूंकि अब नहीं रहे तो आज के दिन में अगर कोई बात उनके बारे में शेयर करनी है तो उनके लीगल हेयर से पूछ के ही करनी है जो कि उनके पिता हैं। उधर बात करते हैं अमेरिकी चुनाव की। 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार का काम तेजी से चल रहा है। विभिन्न समुदायों को आकर्षित करने का जो प्रयास है, जो चाहे हम ट्रंप की बात करें, बाइडेन की बात करें, लोग दोनों अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप की बात है तो उन्होंने कहा है कि मेरी जीत निश्चित है क्योंकि मोदी मेरे साथ है, मुझे मोदी का समर्थन प्राप्त है, मेरे साथ भारतीय समुदाय खड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उन्होंने शानदार काम करके दिखाया है। ट्रंप ने कहा कि जो ह्यूस्टन का कार्यक्रम था, चाहे गुजरात का कार्यक्रम था, सभी भारतीयों ने मेरा साथ दिया, मुझे सहयोग दिया है। और उन्होंने ये कहा कि चीन पर अगर हम देखें, चीन की जिस तरीके से कारगुजारियां चल रही हैं एलएसी पर, तो ट्रंप ने कहा है कि वहां पर स्थिति वाकई में गंभीर है। उन्होंने मध्यस्थता की भी पेशकश की है। आइए आपको दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इस संवाददाता सम्मेलन में भारत से संबंधित मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब में क्या कहा है। Prime Minister Modi is a friend of mine, and he's doing a very good job. Nothing easy, but he's doing a very good job. We're talking, while we're at it, we're talking about China and India. Going at it pretty good on the border, as you know. It's been very nasty. It's been a very nasty situation. And we stand ready to help with respect to China and India. If we can do anything, we would love to get involved and help. And we are talking to both countries about that, but I appreciate your nice sentiments. They think a lot of India, and so do I, and I think a lot of your Prime Minister. I hope not, but they're certainly going at it. They're going at it much more strongly than a lot of people even understand. About Indian Americans, do you think they are voting for you? Are they supporting you? I do. We had an event in Houston, as you know, and it was a fantastic event. I was invited by Prime Minister Modi, and this was this was at where they play football, the Houston football team, and it was incredible. It was actually incredible, and the Prime Minister could not have been more generous. We have great support from India. We have great support from Prime Minister Modi, and I would think that the people, Indian people, would be voting for Trump. I also, as you know, went to India just prior to the pandemic setting in, because India's been hit very hard. Left really about a week before that, and we had an incredible time. What we saw, the people are so incredible. It's really an incredible place, an incredible country,
and it's definitely big. It's definitely big. But you've got a great leader, and he's a great person.